अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटे जो पिछली आपने वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीखी थी बेस मेथड से, उसमें आपने केस नंबर 1 सीखा था। उसकी जो है वो दो टाइप थी, वो आपने सीखी। आज मैं आपको इसका केस नंबर 2 भी जो है वो पढ़ाना चाह रहा हूँ, ताकि आप किसी भी तरह के दो नंबर जो 100 के करीब हों या 100 से थोड़े से कम हों या 100 से थोड़े से ज़्यादा हों, तो बगैर कैलकुलेटर के आप खुद कैलकुलेटर कैसे बन सकते हैं। तो ये जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, पहले जल्दी से उसको देख लें। ये केस नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे दोनों नंबर जो हैं, अगर गौर करें तो ये दोनों नंबर हमारे 100 से थोड़े से कम है। अगर हमारे नंबर्स बेस नंबर 100 से कम होंगे तो अज़ीज़ बच्चों हम देखेंगे कि कितने कितने कम हैं। तो ये 5 कम है तो इससे -5 लिखेंगे, और ये 4 कम है तो इसको -4 लिखेंगे। तो फिर आप जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, कि इनका प्रोडक्ट आपने -4 और -5 का प्रोडक्ट आपने 20 पहले लिखना है, और फिर किसी एक नंबर से जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 95 में से 4 माइनस करके लिख दें तब भी 91 आ रहे हैं, या आप 96 में से 5 माइनस करके लिख दें तब भी आपका जो है वो 91 आ रहा है। तो ये आप सीख चुके हैं। इसी तरह की एक टाइप और मैंने ली है इधर, जो मैंने पहले आपको बताया कि दोनों नंबर पॉजिटिव हों, 100 से कम हों। तो आप इस तरह से करेंगे, दोनों नंबर जो हैं पॉजिटिव हैं और 100 से थोड़े से अगर वो ज़्यादा हैं, यानी, तो फिर भी बेटे प्रोसेस वही होगा कि ये 3 ज़्यादा है तो +3 लिखेंगे, ये 6 ज़्यादा है तो +6 लिखेंगे। तो फिर आप प्रोसेस वही है कि आप पहले इनका प्रोडक्ट लिखेंगे, +6 इंटू +3 जो है वो 18 लिखेंगे, और फिर किसी एक नंबर से, जिन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनमें से आप जो है ये दो नंबर जो हैं इनमें से किसी एक नंबर को आप ऐड कर दें। 106 में 3 ऐड कर दें तब भी 109 आ रहा है, या आप 103 में 6 ऐड कर दें तब भी अजीज़ बच्चों 109 आ रहा है। तो इतनी आसानी से आप, अगर आपके दोनों नंबर 100 से कम हैं और पॉजिटिव हैं दोनों, और दोनों नंबर अगर 100 से थोड़े से ज़्यादा हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये बेटे ये केस नंबर 1 है। आइए इसका केस नंबर जो 2 है उसको बेटे डिस्कस करते हैं, जो आज की वीडियो का असल जो है वो टारगेट है। इसमें हमने ये लिखा है मैंने कि b इज़ इक्वल टू 100। इससे मुराद बेटे ये है कि मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे तमाम नंबर जो हैं, जैसे ये 95 है, 96 है, 103 है, 106 है, 98 है, 103 है, जितने भी मैंने नंबर्स लिए हुए हैं, ये इसलिए मैंने पहले नंबर्स ले लिए हैं ताकि कम टाइम के अंदर जो है मैं ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकूं। तो ये जो मैंने b इक्वल टू 100 लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि मेरे तमाम नंबर जिनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उनका जो बेस नंबर है वो 100 है, यानी वो 100 से स्लाइटली कम है, या थोड़े से कम है, या थोड़े से ज़्यादा है। तो ये इसलिए यहाँ मैं मेंशन किया हुआ है कि हम इसके हिसाब से काम कर रहे हैं। इसको बेस मेथड भी कहते हैं। तो इधर बेटे केस नंबर 2 में आपने ये सीखना है कि अगर आपका एक नंबर जो है, वो तो हमने देखा था कि दोनों नंबर कम हैं, पॉजिटिव हैं, या दोनों नंबर जो हैं वो ज़्यादा हैं, पॉजिटिव हैं, तो फिर तो ये प्रोसेस हुआ। अगर एक नंबर हमारे बेस नंबर से कम हो, जैसे ये 98 है, और दूसरा नंबर हमारे बेस नंबर से थोड़ा ज़्यादा हो, तो इसको मैंने केस नंबर 2 जो है कंसीडर किया है। तो उस सूरत में बेटे प्रोसेस वही है कि आप देखेंगे कि 98 बेस नंबर से कितना कम है, -2 लिखा आपने। 103 बेस नंबर से कितना ज़्यादा है, +3 लिखा आपने। फिर आपने देखा कि 103 में से आप -2 कर दें तब भी 101 आ रहा है, या आप 98 में 3 ऐड कर दें तब भी 101 आ रहा है, ये 101 आ रहा है। तो आपने फर्स्ट प्लेस पे जो लिखना है वो थोड़ा सा आप चेंज हुआ है। पहले तो आप उनका प्रोडक्ट लिख देते थे, जैसे -4 इंटू -5 20 आपने लिख दिया। अब आप प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे। अगर एक नंबर आपके बेस नंबर से कम है, एक ज़्यादा है, तो फिर आप इनका प्रोडक्ट बेटे नहीं लिखेंगे। चेक करेंगे कि इनका प्रोडक्ट आ क्या रहा है। तो इनका प्रोडक्ट आ रहा है -6। आप 2 ज़ीरो खुद से लगाएंगे, चूँकि आपका बेस नंबर जो है वो 100 है, लिहाजा आप 2 ज़ीरो लगाकर जो इनका प्रोडक्ट आ रहा है उसको बेटे माइनस करेंगे। तो ये 101
ज़ीरो ज़ीरो में से आप 6 माइनस करेंगे जो इनका प्रोडक्ट बन रहा है, तो फिर बेटे एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा। आइए इसकी एक और टाइप देखते हैं। 102 मैंने एक नंबर लिया है, दूसरा नंबर बेटे मैंने -3 लिया है। एक देखें, एक नंबर जो है वो बेस नंबर से कम है, ये -7 मैंने लिखा है, 7 नंबर कम है 100 से, और ये बेटे 2 नंबर ज़्यादा है तो मैंने ये +2 लिखा है। तो सेम ये जो अभी आपको सिखाया है कि पहले तो आप 102 में से 7 या तो माइनस कर लें, 95 ही आ रहा है, या आप 93 में 2 जो है वो ऐड कर लें तब भी 95 ही आ रहा है। फिर आपने दो ज़ीरो लगाने हैं, या आपने 2 ज़ीरो लगाने हैं। उसकी वजह यह है कि एक नंबर आपका बेस नंबर से कम है और एक नंबर आपका बेस नंबर से ज़्यादा है। तो इस सूरत में आप 2 ज़ीरो लगाया करेंगे, और उसके बाद फिर इनका प्रोडक्ट जो भी नंबर बन रहा है, ये 9500 बन रहा है, इसमें से इनका प्रोडक्ट माइनस करेंगे। तो अजीज़ बच्चों, ये आपका आंसर 9486 जो है वो बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी आ जाएगा। तो आपने देखा कि आप खुद कैलकुलेटर बन गए हैं। कैलकुलेटर से भी अगर आप करें तो ये 5-6 सेकेंड तो लगेंगे, लेकिन आपने खुद कैलकुलेटर बन जाना है अब। आइए एक और टाइप लेते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक नंबर हमारा माइनस का होता है, एक नंबर हमारा प्लस का होता है, जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आप बेसिक जो है ऑपरेशन आप जानते हैं कि दोनों नंबर अगर नेगेटिव है तब भी आंसर प्रोडक्ट का प्लस आता है, अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आंसर अजीज़ बच्चों आपने माइनस के साथ लिखना है। आपका प्रोसेस चेंज नहीं होगा। आपने शुरू में गैस कर लेना है दोनों नेगेटिव हैं तो आपने प्लस से आंसर लिखना है, अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आपने माइनस आंसर में जाकर यूज़ करनी है। प्रोसेस में कहीं भी माइनस आपने यूज़ नहीं करनी है, बस इस बात का ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो ये देखें, हम 103 है तो ये 3 ज़्यादा तो मैंने +3 लिखा है। आपने ये माइनस भूल जाना है कि ये नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है। नेगेटिव साइन आपने बिल्कुल प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं करना, वो लास्ट में बेटे आपने आंसर के साथ यूज़ करना है। तो ये बेस से 6 कम है तो -6 लिखा है, ये बेस से 3 ज़्यादा है तो +3 लिखा है। तो जिस तरह आप पहले कर रहे थे केस नंबर 2 में, उसी तरह आप 103 में से 6 माइनस कर दें तब भी 97 आता है, या आप 94 में, ये माइनस नहीं पढ़ना आपने, मैं बार बार कह रहा हूँ, 94 में 3 ऐड कर दें तब भी 97 बन रहा है। तो चूंकि एक नंबर आपका बेस नंबर से कम है और एक ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में हमने 2 ज़ीरो लगाने होते हैं, और फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा होता है अजीज़ बच्चों वो माइनस करना होता है। तो ये आपके पास 9682 आपके पास आंसर है। और ये माइनस कहाँ से आया है ये बेटे आप शुरू में ही जानते हैं, या 2-3 क्लास से ही आप जानते हैं, एक नंबर नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा। वो माइनस हमने लास्ट पे लगाना है। उम्मीद है बेटे ये केस नंबर 2 पढ़ने के बाद आपको तमाम जो नंबर जो 100 के करीब हैं वो किसी भी टाइप के हैं, नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं 100 से कम हैं, दोनों पॉजिटिव हैं 100 से ज़्यादा हैं, एक 100 से ज़्यादा है, एक 100 से ज़्यादा है, एक 100 से कम है, या उनमें से कोई एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, इन तमाम सिचुएशंस का प्रोडक्ट कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेटर से जल्दी आप बता सकेंगे। और ये कैलकुलेशन में ई कैट के स्टूडेंट, एम डी कैट के स्टूडेंट को इंतहाई हेल्पफुल होती हैं ये टेक्निक। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।